बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में हमने पिछले वीडियो में बात की थी 1 तोले अफीम की कीमत के संदर्भ में। पिछले वीडियो में हमने 1 तोले अफीम की कीमत, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित है, इस एकांकी के संदर्भ में हमने बात की थी कि यह एकांकी दहेज लोभी पिता के पुत्र तथा एक ऐसी पुत्र की कथा को दर्शाता है जो दोनों मजबूरी में है। लड़का अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ लड़की जो है वो अपने पिता के द्वारा दहेज न दे पाने के कारण आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। इस एकांकी में कई पात्र हैं जिनके संदर्भ में आपस में बातचीत को दर्शाया गया है और उसकी कथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। पहले दो लोगों के बीच में बातचीत है, जिसमें एक है सेठ का जो नौकर है रामदीन और दूसरा है सेठ का जो बेटा है मुरारी। ये पहले जो वार्तालाप है उसमें दर्शाता है कि हमारे समाज में कई बार ऐसा भी हुआ है या अधिकांश ऐसा हुआ है जिसमें शादी करने से पूर्व लड़के या लड़की को पूछा भी नहीं गया, न दिखाया गया है। ऐसी मनोव्यथा को हम रामदीन, जो कि इस कहानी एकांकी का प्रमुख पात्र है, उसके द्वारा बताया गया है। जब मुरारी, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो अपनी नौकर रामदीन से बातचीत करता है तो बोलता है, क्यों जी रामदीन, तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो रामदीन कहता है सरकार, शादी तेजी के माँ की शादी, सरकार जमाना गुजर गया। ठीक है ना। और फिर हाथ से अपना बिस्तरा जमीन पर रखता हुआ, अब तो तेजी के शादी के फिक्र है। यानी उसकी पत्नी जो है, उसकी बेटी है एक तेजी। ठीक है। तो वो कहता है तेजी की माँ की शादी, यानी हमसे जो शादी हुई है तेजी की माँ से हुई है, सरकार आप ही करेंगे। अच्छा, बहुत दिन बीत गए और रामदीन, तुमने शादी के पहले तेजी की माँ को देखा था क्या? अब नए जमाने का जो मुरारी है वो उस रामदीन, जो कि पिछड़ा हुआ है, जमाने से पिछड़ा हुआ है, नौकर है, अनपढ़ है, उससे पूछ रहा है कि तुमने क्या अपनी शादी से पहले बीबी को देखा था क्या? तो रामदीन बोलता है, राम कहो सरकार, हम तो उही का तब जाना जब तेजी का जन्म होए का बखत आवा। सरकार भरे घर माँ कौन के का देखत है, माँ बाप सबे तो रहे, जब लो तेजी के माँ से मुलाकात का बखत आवे, तब लो घर में अंधियार होए जात रहा, और सरकार आपन महरिया का मुंह देखे से का, देखा तो ठीक, ना देखा तो ठीक, अब ऊ का अपनाए लिहिन, तब सरकार भली बुरी सबई ठीक है। मुरारी बड़ा ज्ञानी है और ये शादी लगाई किसने? अब सरकार बापे ही लगाईन, हमारे कहो माँ गिनती, ऊ हमसे कहावइन, सब ठीक है, हम हूँ आपन मुड़िया हलाए, यानी हमने अपना तो सिर हिला दिया। शादी की बात तो सरकार बापे के हाथ में रहा चाहिए, ऊ कहिन के रामदीन के शादी हुई, हम समझा ठीक है, तो शादी न करत सरकार। अब देखो, यहाँ पर एक हमारे समाज का विशेष चेहरा नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ मुरारी, जो कि पढ़ा लिखा है और अपनी पत्नी के रूप में एक पढ़ी लिखी औरत चाहता है, लेकिन उसका पिता जो है वो एक अनपढ़ लड़की की शादी उससे करवाना चाहता है, क्योंकि वो दहेज का लोभी है। परंतु जो मुरारी है वो ये चाहता है कि उसकी शादी जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की से हो। दूसरी तरफ रामदीन, जो कि हमारे समाज का पिछड़ा रूप है, वो कहता है कि हमें तो शादी के लिए पूछा ही नहीं, कहा ना हमें
लड़की दिखाई गई और स्थिति ऐसी थी कि हमने लड़की की शक्ल जो है वो हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद देखी। नौकर रामदीन मुरारी मोहन से कहता है कि सरकार, राम कहो, हमने तो अपनी पत्नी को असल में उस समय ही जाना, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उसे तब ही देखा जब मेरी होने वाली पुत्री को जन्म देने वाली थी, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते थे और उसमें माँ बाप आदि सभी थे, तो संयुक्त परिवार में छोटे बड़ों की लाज शर्म रहती थी। इस स्थिति में जब तेजी की माँ से मिलने का समय आता तब तक अंधेरा हो जाता। कहने का भाव ये है कि समाज में पर्दा प्रथा का बोलबाला था, इसलिए दिन में घर में बड़ों के रहते अपनी पत्नी से बात करना तो दूर की बात होती थी, उससे मिलना भी बड़ा ही मुश्किल होता था। मिलने का समय ही बड़ी मुश्किल से मिलता था और वह भी अंधियारे में। रामदीन अपने विचार व्यक्त करता हुआ कहता है कि सरकार, अपनी पत्नी तो पत्नी ही हो जाती है, फिर उसका मुंह देखने से क्या होता है। उसका मुंह देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक है, भली बुरी, सुंदर असुंदर जैसी भी हो वैसी ठीक है। और जब शादी की बात है, शादी की किसने, तो शादी जो है वो कौन करेगा, बाप ही करेगा, ठीक है ना। और हमारे बाप ने हमसे पूछा शादी करनी है, हमने कह दिया हाँ, बस बात खत्म। तो ये चीज जो है ये दर्शाती है कि पूर्ण रूप से समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं जिसमें लड़के जो हैं, ना लड़कियों को पूछा जाता शादी के लिए, ना लड़की को शादी के लिए पूछा जाता है। फिर इस तरह की एक और हम व्याख्या करते हैं जिसके अंतर्गत हमारे समाज की कुछ और चीजें जो है वो दर्शाई गई है। मुरारी जो है रामदीन से दरवाजे की ओर बैठा रहता है, उठकर दरवाजा ऊपर की ओर एक क्षण खड़े रहकर सोचते हैं, नीचे मुझसे भी बंद करता है, फिर बोलता है कि अब ठीक है, पीछा छूटा शैतान से, यही सोना चाहता था, बाबूजी का मुंह लगा नौकर है ना, अब देख टके अपना काम करता हूं, मेरी शादी होगी किसी जंगली जानवर से, अब सह नहीं सकता। बाबूजी सोचते क्यों नहीं कि हम लोगों के पास भी दिल होता है, हम लोग भी हसरत रखते हैं, मालूम हो जाएगा कि सच कहता था या मजाक करता था, मेरी लाश बतलाएगी, ठीक है आज आत्महत्या करनी होगी तभी मेरा पीछा छूटेगा, किस्मत की बात है। दुकान की सब अफीम खत्म हो जाए लेकिन क्या मुरारी अपने काम में चूक सकता है, एक तोला अलग रख दी ही लो। मैं ग्रेजुएट हूँ, पिताजी से कहना कि मैं अपने कल्चर को किल नहीं कर सकता, मैरिज इज एन इवेंट इन लाइफ, यह गुड़ियों की शादी नहीं। वे दिन गए जब रामदीन की शादी हुई, सोचता है इट इज बेटर टू किल वन सेल्फ टू किल वन सोल। बहुत रिवोल्ट किए लेकिन कुछ नहीं, अब सुबह लोग देखेंगे कि मुरारी अपने विचारों का कितना पक्का है। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मुरारी जो है वो अपनी शादी से नाखुश है और इस शादी के कारण वह आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाता है। सोचता है कि मेरी शादी तो अवश्य होगी लेकिन मेरे पिता की मर्जी से किसी अनपढ़ लड़की से होगी, क्योंकि मेरे पिताजी दहेज के लोभी है और उस शादी में मैं किसी भी स्थिति में उस शादी को मैं किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता। वह शादी के संबंध में सोचने के साथ अपने पिता के बारे में भी सोचता है कि मेरे पिता यह क्यों नहीं सोच पाते कि मेरी खुद की अपनी भावनाएं हैं, हमारी अपनी सोच है, यदि उस पर आघात होगा तो विद्रोही होगा, क्योंकि यह सब मेरी भावनाओं के विपरीत होगा और इसका परिणाम भी यही होगा कि मैं अपने जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा, जिससे पिताजी समझ सके कि मैंने जो कुछ कहा था वो सच है।
वो किंचित मात्र मजाक नहीं है। अब उनका परिचय जो है वो मेरी लाश से ही होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों के बीच आत्महत्या करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। मुरारी मन में सोच रहा है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, अर्थात बीए पास हूँ, और पिताजी के कहने से मैं अपनी संस्कृति आदर्शों से कोई भी और प्रकार का समझौता किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। वह सोचता है कि विवाह जीवन की एक प्रमुख घटना है, ये कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं है। जब मन में आया तब खेलना शुरू कर दिया, जब मन में आया खेलना बंद कर खेलना ही छोड़ दिया। विवाह तो दो आत्माओं का पवित्र रिश्ता है, इसलिए समझौते का कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। अब वे दिन लग गए जब रामदीन जैसे लोगों की शादी होती थी। उस समय विवाह के संबंध में कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं थी। घर के बड़े जो कर देते थे वह सब ठीक था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब इस कारण ऐसा नहीं हो सकता। इस संबंध में मुरारी सोचता है कि अपनी आत्मा को मारने की अपेक्षा अपने आप को समाप्त कर लेना ठीक है। यद्यपि इस संबंध में मैंने पिता से विद्रोह किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं ही सबको बताऊंगा कि अपने विचारों का कितना पक्का हूं। सुबह होते ही मेरे शव को देखते ही सबको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार मुरारी जो है वो अपने आप को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अपनी शादी किसी अनपढ़ लड़की से नहीं करना चाहता और अपने पिता के फैसले के विरोध फलस्वरूप आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तो ये हमने 2-3 व्याख्याएं की है। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग जो है हम करेंगे।